नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग ग्रुप में। आज आपके लिए वेन डायग्राम का तीसरा पार्ट लेके आया हूँ। पहले पार्ट में सारे एग्जांपल्स करा दिए थे, कॉन्सेप्ट समझा दिया था। सेकंड पार्ट में 1 से लेके 29 क्वेश्चन तक करा दिए थे, जो मैंने एक टाइप के क्वेश्चन बताए थे जिसमें 3 चीज़ें दी जाती हैं और सर्कल आपको बनाना होता है। आज जो आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ उसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब डायग्राम दिया होता है और क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, देख के बताना होता है, वो क्वेश्चन कैसे करेंगे। साइड में आपको क्वेश्चन दिखेंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा, बनाऊंगा भी डायग्राम और सॉल्व भी कराऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोग आ चुके हैं, जितने आपको जुड़ना था आप जुड़ चुके हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि जल्दी से जाना है, शेयर का बटन आ रहा है, शेयर पर क्लिक करना है और अपने व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टा पे शेयर करके वापस आ जाना है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव आ जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक वीडियो पहुंच जाए। क्योंकि मैं इतने बच्चों से जुड़ा हुआ हूँ, उन तक तो ये पहुंच रही है, लेकिन आप जिन बच्चों को जुड़े हुए होंगे शायद उनसे मैं जुड़ा हुआ ना हूँ। मतलब आपके दोस्त जो किसी और कोचिंग में पढ़ रहे हैं या जो किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, वो शायद मुझसे जुड़े हुए ना हो। टीचर सारे अच्छे होते हैं, बट हो सकता है कि मेरा कॉन्सेप्ट कुछ अलग हो समझाने का, दूसरा टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, लेकिन काफ़ी बार बच्चों को अच्छा समझ नहीं आता ना। तो मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, मैं जिस तरीके से समझाता हूँ, शायद किसी को अच्छा लगे और उसका 1 नंबर पक्का हो जाए एक चैप्टर से, एक वीडियो से। तो आप लोग क्या करो, जल्दी से शेयर करके आओ, अपने दोस्तों को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। अच्छी लगेगी तो आगे वो खुद ही सब्सक्राइब कर लेगा, कंटिन्यू कर लेगा। और अगर उसे क्लास अच्छी नहीं लगेगी तो जिससे पढ़ रहा है वो पढ़ता रहेगा। तो शेयर करने से ये होगा कि शायद उसका भला हो जाए, और अगर उसे अच्छी नहीं लगेगी तो वो छोड़ ही देगा। तो फिर क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई इशू नहीं है ना। लेकिन हमें ट्राई ज़रूर करना है कि शायद उसको अच्छी लगे, है ना। जैसे आपको अच्छी लग रही है, उससे भी आपके दोस्त को भी अच्छी लग सकती है। तो उसका नुकसान मत करो। दोस्त अच्छे हो तो उसको जल्दी से शेयर करो ताकि वो भी आके वीडियो देखे। अब आपका समय की बर्बादी ना करते हुए इधर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे, इधर मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन आपको इसलिए शो कराता हूं ताकि आपको एक तो समय कम लगे। जब मैं सॉल्व कराऊं तो हमें समय कम लगना चाहिए। कम लगने का मतलब क्या है, कम लगने का मतलब ये है कि अगर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, फिर उसकी थ्योरी भी लिखूंगा, डायग्राम बना दूंगा, वो तो आसान है। लेकिन क्वेश्चन भी लिखूं पूरा, डायग्राम भी दूं और ऑप्शन भी ना दूं, या ऑप्शन में लिखूं तो कितना समय जाएगा सोचो। एक वीडियो में आधे घंटे में मुश्किल से 10 क्वेश्चन करा पाऊंगा। यहाँ मैं आपको आधे घंटे में 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन करा देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे लिखना नहीं है, बस डायग्राम बनाता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे होते हैं ना, तो ऑप्शन भी दिख जाते हैं। एक तो मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो ऑप्शन नहीं दूंगा, इसलिए क्वेश्चन साइड में शो कराता हूँ और यहाँ पे आपको सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, अब तक आप लोग शेयर करके आ गए होंगे, तो इधर मैं आपको शो करा रहा हूँ। आप लोग बाद में भी शेयर कर सकते हो, अगर आप नहीं गए हो अभी, देखना चाहते हो, लगे रहो। जैसी वीडियो खत्म हो तो आप शेयर क्लिक कर देना बाद में, ताकि जो बच्चा बाद में देखना चाहे वो बाद में देख ले। तो आ जाते बेटा क्वेश्चन पे। 29 क्वेश्चन तक आर के जाबुक की 29 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए। आप 30 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 आपको वो दिखा है। आपसे बोला गया निम्न वेन आरेख व्यावसायिक परीक्षण ए, बी और सी में लेने वाले कुल 50 छात्रों को दर्शाता है। इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेता है। कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण क्षेत्रों में उपस्थित थे। देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, लेकिन मैं भी बनाऊंगा कि मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करना है, दैट्स वाई मुझे भी बनाना होगा। ए बी सी, इधर बोला है 10, इधर बोला है 12, इधर बोला है फिर से 10, यहां 5 है, यहां 5 है, यहां 4 है और यहां 4 है। आपसे बोला है कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण क्षेत्रों में उपस्थित हैं। तो बेटा आप पहले समझ लो, ये जो संख्याएं लिखी हुई है ना, कौन कौन सी, 12, 10 और ये 10, ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ये है केवल एक वाले। यानी कि कभी आपसे पूछे केवल एक वाले, तो आप वो जोड़ेंगे जो मैंने बॉक्सों में लिखे, जो किसी और में नहीं है। देखो ये सिर्फ ए में है, ये सिर्फ बी में और ये सिर्फ सी में। अगर आपसे बोले केवल 2 कि ऐसे कितने जो 2 में आ रहे हैं, तो आप देखो ये जो 5 है ये ए में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है। इसे मैं ट्राइंगल से दिखा देता हूं। ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल और ये भी ट्राइंगल। अब 2 की अगर बात करो तो देखो ये जो 5 है ए में और बी में है, ये जो 4 है बी और सी में है, और ये जो 4 है ए और बी में है। यानी कि जो ट्राइंगल वाले हैं ये वो हैं जो केवल 2 में आ रहे हैं। और ये जो आप देखो, ये मैं सर्कल बना दिया, ऐसे बादल बना दिए, तो ये जो बादल वाला जो है ये वो है बेटा, ये वो है जो तीनों में आ रहा है। तो क्यों? देखो ये ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है और सी में भी आ रहा है। तो बेटा अगर मैं बोलूंगा केवल 2 तो आप 4 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे। लेकिन अगर मैंने केवल नहीं लगाया, मैंने लिखा 2 में जो आ रहे हैं, तो आप 3 वाले को भी लोगे। क्यों? क्योंकि जब ये 3 में आ रहा है तो 2 में तो आ ही रहा होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि ए को 1 रुपया दिया, बी को 2 रुपये दिए और सी को 3 रुपये दिए।
और मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं इन तीनों में से जिनके पास कम से कम 1 रुपया है, तो आप क्या बोलोगे, सर कम से कम 1 रुपया तो इस पे भी है, 1 रुपया तो इस पे भी है, इस पे 2 है तो 1 तो हो गई होगा, इस पे 3 है इस पे भी 1 तो हो गई होगा। तो कम से कम जो बोलता है तो आपको सारे जोड़ने होते हैं उससे कम वाले। डन। तो ये आपके समझ में आ चुका होगा। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण क्षेत्रों में उपस्थित रहे। अब केवल 2 का मतलब मैंने आपको अभी बताया कि सिर्फ 1 और 2 में आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, केवल 2 वाले मैंने कौन कौन से बताए, ट्राइंगल। ट्राइंगल में कौन कौन से आ रहा है, बोले सर 4 आ रहा है, फिर ये वाला 4 आ रहा है, और फिर सर ये वाला 5 आ रहा है। तो सिर्फ ये 3 है जो केवल 2 में आ रहे हैं। 5 क्यों नहीं लिया मैंने, क्योंकि ये 3 में आ रहा है। अगर 2 बोलता तो मैं 5 भी लेता। ये दोनों क्यों नहीं लिए, क्योंकि ये 1 में आ रहे हैं। 2 वाले कौन कौन से हो गए, ये 4, ये 5 और ये 4, सबको जोड़ दो तो 5 4 9 और 4 13। आपका आंसर कितना हो गया बेटा, 13 आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे डायग्राम में भी ये ट्राइंगल और ये जो मैंने बनाया है इसको आप याद रखना, ये आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा कि इधर वाले जो होते हैं वो केवल 1 में, जो 2 में आ रहे हैं केवल 2 में, और जो बीच वाला है वो तीनों में। डन हो गई। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या है देखिए, क्वेश्चन साइड में दिखेगा आपको और मैं आपको सिर्फ सॉल्व कराऊंगा। 31वां क्वेश्चन है, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 सर्कल बनाए गए हैं इस तरीके से। आपसे बोला गया वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान, कंप्यूटर और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित ना पढ़ने वाले। ये देखो, ये उसने जीव विज्ञान बोला है, ये उसने कंप्यूटर बोला है, ये उसने गणित बोला है। ये 3 चीजें बोली थी, 1 4 2 5 7 6 3। आपसे बोला ऐसे बताने हैं आपको जो जीव विज्ञान पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, लेकिन गणित ना पढ़े। अब देखो, गणित नहीं पढ़े यानी कि पहले मैथ वाले सर्कल को हटा दो, तो मैंने मैथ वाले को हटा दिया, तो 1 4 5 6 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि उसने बोला मैथ नहीं पढ़ता, तो मैथ वाले सर्कल में नहीं आना चाहिए। तो बचे कौन से, 2 बचा, 7 बचा और 3 बचा। आपसे पूछा है जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर, यानी कि वो बताना है जो जीव विज्ञान भी पढ़ता हो और कंप्यूटर भी पढ़ता हो। अगर मैं इन 2 की बात करूं तो ये खाली 1 है, ये खाली जीव विज्ञान में आ रहा है, यानी कि ये 2 तो खाली जीव विज्ञान पढ़ते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ते। इस 3 की बात करूं तो ये कंप्यूटर पढ़ता है, जीव विज्ञान नहीं पढ़ता। तो ऐसा कौन है जो जीव विज्ञान भी पढ़ता है कंप्यूटर भी पढ़ता है, बोले सर 7। ये जो 7 है देखो, जीव विज्ञान वाले सर्कल में भी आ रहा है और कंप्यूटर वाले में भी आ रहा है और मैथ वाले में नहीं आ रहा। और आपसे यही तो पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो जीव विज्ञान भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन गणित नहीं पढ़ रहे। तो आपका आंसर क्या हो गया सर, आपका आंसर हो गया 7, मेरा आंसर हो गया 7। क्लियर हो गई बात, 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्लियर, ये मैं रफ कर देता हूं क्योंकि ज्यादा इन 2 क्वेश्चन करा रहा हूं एक बार में, ताकि आपको अच्छे से उधर चमके और इधर मैं आपको अच्छे से सॉल्व करा दूं। डन, ये रफ कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ये आपने नोट कर लिया होगा, आई होप सो, कि सिंगल, डबल और ट्रिपल का कॉन्सेप्ट क्या है, ताकि आपको आगे क्वेश्चन में हेल्प मिलती रहे। अब देखिए इसमें क्या है, एक ट्राइंगल दिया आपको, देन आपको एक स्क्वायर दिया है। अब देखो थोड़ा सा साइड में फिगर दिख रहा है, तो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मैं कोशिश करता हूं लाइन सीधी हो, लेकिन गारंटी नहीं लूंगा क्योंकि मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। और इधर एक रेक्टेंगल दिया है इस तरीके से, ये ए बोला है, ये बी बोला है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच है। आपसे बोला है, अब क्या बोला उसने, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है कि वर्ग वकीलों को दर्शाता है। वर्ग ये है, किसको दर्शा रहा है, ये वर्ग दर्शाता है वकीलों को, आपने लिख दिया वकील। त्रिभुज साइकिल चालकों को दर्शाता है, त्रिभुज पे लिख दिया साइकिल। फिर क्या बोला, फिर बोला व्रत पुरुषों को दर्शाता है, तो व्रत पुरुषों को दर्शाता है, लिख दिया पुरुष। और आयत स्नातकोत्तर को दर्शाता है, स्नातकोत्तर मतलब जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। ध्यान रखना बेटा, स्नातक का मतलब होता है ग्रेजुएशन, स्नातकोत्तर का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, जिसने स्नातकोत्तर। ये मैंने सब बना दिया। आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है अक्षरों का कौन सा समूह उन पुरुषों को दर्शाता है जो साइकिल चालक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि सर आपको ऐसे पुरुष बताने हैं, तो पुरुष मतलब वर्ग में आने चाहिए। अब वर्ग में आ रहा है डी ई एफ एच, तो जी तो आंसर नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा और सी भी नहीं होगा, क्योंकि वर्ग में चाहिए ही चाहिए। सॉरी एक मिनट, सॉरी माय मिस्टेक। अक्षरों का कौन सा वो उन पुरुषों को दर्शाता है साइकिल चालक। बेटा पुरुष पूछे कि पुरुष होने चाहिए, तो पुरुष अगर होने चाहिए, पुरुष है सर्कल वाले, तो सर्कल में आना चाहिए, यानी कि सर्कल में आना कंपलसरी है। तो जी आंसर नहीं होगा, एफ नहीं होगा, एच नहीं होगा और ए नहीं होगा, तो बी सी डी ई इन चारों में से कोई आंसर है। क्यों, क्योंकि उसने बोला पुरुष तो चाहिए ही चाहिए, तो पुरुष होना चाहिए। तो पुरुष में डी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। लेकिन उसके बाद उसने क्या बोला, लेकिन
साइकिल चालक नहीं होना चाहिए। तो साइकिल चालक नहीं चाहिए मतलब त्रिभुज वाला नहीं चलेगा, तो ई आंसर नहीं होगा। कौन कौन सा बचा? डी बचा, सी बचा और ये बी बचा, क्योंकि ये पुरुष है। देखो डी भी पुरुष है, सी भी पुरुष है और बी भी पुरुष है, और साइकिल चालक नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका? बी, सी और डी। आंसर हो जाएगा बी, सी, डी। कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आ सकता है कि सर लेकिन जो बी है वो तो स्नातकोत्तर भी है, तो आपने क्यों लिया? बेटा उसने मना कोई किया स्नातकोत्तर को? उसने सिर्फ साइकिल को मना किया है, ना तो इसको मना किया है ना वकील को मना किया। उसने कहा पुरुष होने चाहिए और साइकिल नहीं चलानी चाहिए, बाकी वो कुछ है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। तो देखो डी भी लूंगा, सी भी लूंगा और बी भी लूंगा, क्योंकि तीनों पुरुष हैं और तीनों के तीनों साइकिल नहीं चलाए। तो आपको पुरुष से मतलब है और साइकिल ना चलाने चाहिए, चाहे वो वकील हो, चाहे स्नातक हो, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता। पुरुष होने चाहिए और साइकिल नहीं चलानी चाहिए। तो डी भी पुरुष है, सी भी पुरुष है और बी भी पुरुष है। क्यों? क्योंकि तीनों सर्कल में आ रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी, सी और डी। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्लियर? ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। अब आपसे क्या बोला? त्रिभुज शाकाहारी उत्पादों को दर्शाता है, आयत चॉकलेट को दर्शाता है, वृत्त भारत में उत्पादित को दर्शाता है। तो भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट का प्रतिनिधित्व करने वाला अक्षर। अब देखो इसको बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं डायरेक्टली समझा देता हूं क्योंकि क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है। आपसे बोला यह गया है कि त्रिभुज दर्शा रहा है शाकाहारी को, ठीक है, मैं बस ये शॉर्ट में लिख देता हूं। त्रिभुज दर्शा रहा है शाकाहारी मतलब वेजिटेरियन, फिर आयत दर्शा रहा है चॉकलेटों को। आयत ये होता है चॉकलेट, ये दर्शा रहा है चॉकलेट, और वृत्त दर्शा रहा है भारत में उत्पादित। जो सर्कल है वो भारत में बनी हुई चीजें दिखा रहा है, ठीक है, भारत में बनी हुई। आपसे पूछा है भारत द्वारा निर्मित शाकाहारी चॉकलेट, यानी कि सर्कल में भी होनी चाहिए क्योंकि भारत में बनी हुई है, शाकाहारी भी होनी चाहिए क्योंकि उसने बोला है शाकाहारी, निर्मित शाकाहारी, और चॉकलेट की बात कर रहा है तो आयत में, यानी कि तीनों में आना चाहिए। उसने बोला भारत में निर्मित शाकाहारी चॉकलेट, यानी कि तीनों में आना चाहिए। अब तीनों में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है आप चेक कर लो। तो आप गौर से देखेंगे तो तीनों में सिर्फ आपको क्या दिख रहा है? ए के अलावा और कोई भी नहीं है जो तीनों में आ रहा, क्योंकि एफ त्रिभुज में नहीं आ रहा, बी आयत में नहीं आ रहा, और क्या बचा? डी जो है वो सर्कल में नहीं आ रहा, ई किसी में भी नहीं आ रहा, मतलब त्रिभुज में भी नहीं आ रहा, सर्कल में भी नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। देखो ए सिर्फ ऐसा है जो सर्कल में भी आ रहा है, त्रिभुज में भी आ रहा है और आयत में भी आ रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कि ए वो है जो भारत द्वारा निर्मित भी है, शाकाहारी भी है और चॉकलेट भी है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। ए कौन से ऑप्शन में? ए ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात? मेरे ख्याल से लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34वां। आपसे बोला निम्न आकृति में, आकृति आपको दिख रही है, निम्न आकृति में वर्ग एशियावासी को, मैं लिख देता हूं, जो वर्ग है वो एशियावासी। फिर क्या बोला? त्रिभुज लेखक को, त्रिभुज लेखक। फिर क्या बोला? फिर बोला वृत्त पिता को। चलो भाई, वृत्त किसको दिखा रहा है? पिता को दर्शा रहा है, ठीक है। फिर और आयत अभिनेताओं को, ये आयत हो गया, ये किसको दिखा रहा है? अभिनेता यानी कि एक्टर, अभिनेताओं को दर्शाता है। आपसे बोला है अक्षरों का कौन सा सेट उन अभिनेताओं को दर्शाता है, उन अभिनेताओं को दर्शाता है जो लेखक है। मतलब इसमें होना चाहिए बेटा और इसमें होना चाहिए, यानी कि आयत और त्रिभुज में जो जो आ रहा है वो सारा आपका आंसर है। क्यों बोला उसने? उसने बोला उन अभिनेताओं को दर्शाता है जो लेखक है, तो अभिनेता में होना चाहिए और लेखक में होना चाहिए। इन दोनों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, जो नंबर भी, जो अल्फाबेट भी इन दोनों में आ रहा होगा, लेकिन दोनों में आना चाहिए, अभिनेता में भी और लेखक में भी। जो इन दोनों में आ रहा है वो मेरा आंसर है। तो आपको ऑप्शन वो दिख रहा है, आप देख लो त्रिभुज और आयत में क्या क्या आ रहा है। तो आपको दिख रहा है त्रिभुज में डी है जो त्रिभुज में भी है आयत में भी है, और जी है जो त्रिभुज में भी है और आयत में भी है। क्लियर? बी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बी त्रिभुज में भी नहीं आया, और एफ नहीं होगा। एफ क्यों नहीं होगा? कि एफ भी त्रिभुज में नहीं आया। तो सिर्फ डी और जी वो हैं जो त्रिभुज में भी आ रहे हैं और आयत में भी आ रहे हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी और जी। अब कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर जी क्यों? जी तो सर्कल में भी आ रहा है। तो बेटा फिर वही वाली बात, सर्कल को उसने मना कोई किया? उसने बोला अभिनेता होना चाहिए और लेखक होना चाहिए। अब वो सर्कल में आए या नहीं आए उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये दोनों होना चाहिए। तो देखो डी त्रिभुज में भी है आयत में भी है, और जी त्रिभुज में भी है और आयत में भी। तो आपका आंसर क्या जाएगा? जी और डी। जी और डी कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में। ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? 34 क्वेश्चन कंप्लीट। 35वें पे आते हैं। 35वां देखिए,
35वें क्वेश्चन में क्या बोला है? 35वें क्वेश्चन में बोला है कि वर्ग जो है वो लोकतंत्रवादियों को दर्शा रहा है। मेरे ख्याल से ना आपको शायद ऐसे समझ में थोड़ा इश्यू हो रहा होगा, तो मैं बना ही देता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लो, है ना। लेकिन मैं बना के समझा देता हूँ तो अच्छे से समझ जाओगे, ऐसे में शायद कुछ बच्चों की समझ में ना आए, तो मैं बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेहनत भी करूँ बच्चों की समझ में भी ना आए। एक वर्ग बोला है, इसमें एक त्रिभुज दिया है कुछ इस प्रकार, फिर एक आयत दिया है कुछ इस प्रकार, और फिर एक सर्कल दिया है और सर्कल कुछ इस प्रकार है। प्लीज मेरी ड्राइंग की बुराई मत करना, सर्कल जैसा बनाया बस काम चला लो, ठीक है। काम चलाने के लिए काफ़ी साइड में क्वेश्चन दिख रहा है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है मैं जानता हूँ, और कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ी अच्छी करने की, है ना। ई और जी, चले ये हो गया क्वेश्चन। यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है, लिखा हुआ आपको दिख रहा है 2018 में, तो पिछला वाला पेपर हुआ उसी में आया है। आपसे क्या बोला? वर्ग लोकतंत्रवादी को, वर्ग ये है, वर्ग मतलब इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, लोकतंत्रवादी। फिर क्या बोला? त्रिभुज शिल्पकारों को, त्रिभुज शिल्पकारों को, व्रत भारतीयों को, व्रत भारतीयों को, इंडियन, और आयत पिताओं को, पिताजी बहुत आ रहे हैं भाई, आयत पिताओं को दर्शाता है, ठीक है भाई। आपसे पूछा अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हो, उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हो, यानी कि सर्कल में आना चाहिए और वर्ग में आना चाहिए, वर्ग में और सर्कल में आना चाहिए। वर्ग और सर्कल में क्या क्या आ रहा है भाई चेक कर लो। तो वर्ग और सर्कल में देखो, वर्ग में ए बी और सी है बस, तो आपको पता है डी एफ ई जी ये तो आंसर होंगे ही नहीं, क्योंकि वर्ग और वर्ग में और सर्कल में चाहिए। तो वर्ग में आपको पता है ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो ए बी सी में से आंसर होगा। अब ए बी आंसर नहीं होगा, ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए सर्कल में नहीं आ रहा, उसने बोला भारतीय चाहिए मुझे, और भारतीय चाहिए तो ए भी नहीं होगा, क्योंकि भारतीय यानी कि सर्कल, तो सर्कल में ए आ ही नहीं रहा, तो आंसर होगा या तो बी या सी, यानी कि बी और सी आपका आंसर, क्योंकि बी जो है वो भी वर्ग में आ रहा है, वो भी सर्कल में आ रहा है, सी जो है वो भी वर्ग में आ रहा है और सर्कल में आ रहा है, तो बी सी आपका आंसर हो जाएगा, सी भी आपका आंसर हो जाएगा। सी भी दोनों में आ रहा है, वर्ग में भी और आयत में भी, तो ये भारतीय भी है और लोकतंत्रवादी भी है, तो सी भी कौन से ऑप्शन में? सी भी है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर बात? डन। देख लो बेटा, ये दिखा रहा हूं यहां पे इसलिए। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपको बोला सर्कल, सर्कल के बाद ट्राइंगल, और ट्राइंगल के बाद है कुछ इस प्रकार का एक आयत। ये उसने 25 दिया है, ये 3, ये 2, ये 20, ये 1, 8, 21। आपसे बोला है कि जो आयत है वो लेखक को दर्शा रहा है, जो सर्कल है वो संगीतज्ञों को दर्शा रहा है, और जो त्रिभुज है वो शिक्षक को दर्शा रहा है। ये आपको साइड में दिख रहा है, मैं फिर भी लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं, दैट्स इट। आपसे बोला कितने शिक्षक ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ, कितने शिक्षक ऐसे हैं, शिक्षक यानी कि त्रिभुज, ना तो लेखक है और ना ही संगीतज्ञ, इसका मतलब सिर्फ त्रिभुज में आ रहे हैं, मतलब वो बताने हैं जो सिर्फ त्रिभुज में आ रहे हो, ना तो सर्कल में आना चाहिए ना बॉक्स में आना चाहिए। तो सिर्फ त्रिभुज में क्या आ रहा है बेटा? बोले सिर्फ एक आ रहा है। क्यों? बाकी सारे नंबर देखो इसमें आ गए, और जो बचे कुचे थे वो सर्कल में आ गए। आपको बताना है ना तो लेखक और ना ही संगीतज्ञ हो, तो दोनों में नहीं आना चाहिए, सिर्फ इसमें आना चाहिए। तो इसमें कितना आ रहा है? एक। आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक। एक कौन से ऑप्शन में? ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर? सिर्फ एक ऐसा है जो ना तो इसमें है ना इसमें, बाकी कोई ना कोई सब में है, तो एक आपका आंसर हो गया। डन। ये एसएससी सीपीयू में आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रफ कर देता हूं, दो क्वेश्चन करके कर रहे हैं हम लोग, ताकि आपका समय ज्यादा आपको अच्छे से दिखे और आप अच्छे से समझ पाओ। देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं बनाने की कोशिश पूरी कर रहा हूं। प्रॉब्लम क्या है कि बनाने में समय जा रहा है, इसको समझाने में नहीं, क्योंकि बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है, वरना क्वेश्चन ये बहुत आसान है बेटा, और इतना समय वाले हैं नहीं, लेकिन क्योंकि आप लोगों को शायद मैं डायरेक्टली बताऊं तो समझ में ना आए, इसलिए मुझे बनाना पड़ रहा है, वरना इसमें ऐसा कुछ बताने लायक या बनाने लायक है नहीं। सर्कल कहाँ से गया है? ठीक है, ये कुछ फिगर था 1 2
3 4 5 6 7 8 कहाँ गया, 8 9 10 11, ये बना दिया मैं डायग्राम। आपसे बोला व्रत पेशेवरों को, तो व्रत आ गए पेशेवर। पेशेवर मतलब बेटा जॉब करने वाले ना, जो कोई ना कोई जॉब करते हैं। वर्ग नर्तकों को, वर्ग वर्ग ये है बेटा नर्तकों को। त्रिभुज संगीतकारों को, त्रिभुज कहाँ गया, ये रहा त्रिभुज बड़ा वाला है, संगीतकारों को। और आयत यूरोपियन को दर्शाता है, आयत ये है, ये किसको दर्शा रहा है, यूरोपियन। आयत यूरोपियनों को दर्शाता है। आपको बताना है आरेख में विभिन्न चित्रों को एक साथ, ठीक है छोड़ो से, निम्न में से कौन सा ना तो नर्तक है ना ही संगीतकार। ना तो नर्तक है यानी कि वर्ग में नहीं आना चाहिए, ना ही संगीतकार यानी कि त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। ना त्रिभुज में चाहिए ना वर्ग में चाहिए, यानी कि या तो सर्कल चलेगा या वो चलेगा। किंतु पेशेवर है और यूरोपियन नहीं है। अब आपको पता चल गया कि ना तो त्रिभुज में चाहिए ना वर्ग में चाहिए और यूरोपियन नहीं है ना ही आयत में चाहिए। तो ना त्रिभुज में आना चाहिए ना आयत में आना चाहिए ना वर्ग में आना चाहिए, सिर्फ सर्कल बचा। फिर पेशेवर चाहिए सिर्फ, और सिर्फ पेशेवर कौन है, 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। 10 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में आपका आंसर क्या हो गया, 10। क्लियर। उसने क्या बोला, ना तो नर्तक होना चाहिए यानी कि बॉक्स में नहीं चाहिए, ना ही संगीतकार होना चाहिए मतलब त्रिभुज में नहीं चाहिए, और ना ही यूरोपियन होना चाहिए तो 11 में भी नहीं चाहिए, सिर्फ पेशेवर पूछा है। सिर्फ पेशेवर कौन है, 10। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्लियर। सीजीएल में आया क्वेश्चन है, लग रहा है कहीं से कहीं तक, लेकिन आते हैं क्या कर सकते। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि समझ नहीं पाते। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस डायग्राम देख के बच्चे घबरा जाते हैं, दैट्स इट। आज मैंने नोटिस किया कि मैं 3 बार दैट्स इट बोल चुका हूं, पता नहीं क्यों, जबकि मेरी इंग्लिश बहुत बुरी है और ये ऐसे दिखा के मैं दिखा रहा हूं कि मेरी इंग्लिश बुरी है बोल बोल के बार बार, लेकिन पता नहीं क्यों आज बार बार मुंह से निकल रहा है। वो था ना भैया मेरे मुंह से निकल गई वो वादी बात याद आ गई मुझे। नेक्स्ट है बेटा आयत टाइप का है, अभी आयत है वर्ग है पता नहीं, देखना पड़ेगा। इसको बीच में से काटा, दैट्स इट दैट्स इट दैट्स इट, ठीक है। और फिर एक ट्रायंगल दिया है कुछ इस प्रकार, और फिर एक सर्कल दे दिया है कुछ इस प्रकार। L M R P Q S O U T N K, ये गायक हैं, ये नर्तक हैं, और ये वायलिन है, वायलिन वादक यानी कि जो वायलिन बजाते हैं, और ये कलाकार हैं। बस डायग्राम खत्म। आपसे पूछा है कौन सा अक्षर उन कलाकारों को दर्शाता है, यानी कि इसमें आना चाहिए, उन कलाकारों को दर्शाता है जो नर्तक, गायक और वायलिन वादक भी हैं। यानी कि ऐसे कलाकार जो नर्तक भी हैं, गायक भी हैं और वायलिन वादक भी, यानी कि चारों में आना चाहिए, इसमें भी इसमें भी इसमें भी और इसमें भी। तो चारों में अगर नोटिस करो आप तो क्या क्या आ रहा है, देखो P और O कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि सर्कल में नहीं आ रहे। S जो है उसको आप नोटिस करो, लेकिन वो त्रिभुज में नहीं आ रहा तो S भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो गया, Q। ये Q जो है बेटा, Q वो ऐसा है जो कलाकार भी है, देखो कलाकार भी है और गायक भी है और नर्तक भी है और वायलिन वादक भी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, Q। क्योंकि Q ही ऐसा है जो चारों में आ रहा है, Q के अलावा और कोई भी नहीं है जो चारों में आ रहा हो। S क्यों नहीं है, क्योंकि गायक नहीं है। O क्यों नहीं है, क्योंकि गायक नहीं है। P क्यों नहीं है, क्योंकि P आपका सर्कल में नहीं आ रहा है, यानी कि वायलिन वादक नहीं है। तो क्या हो गया, Q। आपका आंसर हो गया Q, क्योंकि Q ऐसा है जो कलाकार भी है, नर्तक भी है, गायक भी है और वायलिन वादक भी है, चारों में आ रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा Q। क्लियर हो गई बात। Q कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, इसे रफ कर दिया। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, प्लीज मुझसे पहले बता सकते हो, जरूरी नहीं मेरा वेट करना है, आप लोग मुझसे पहले ऑप्शन बता दिया करो कमेंट में। आपके कितने क्वेश्चन आए आपको पता चलेगा ना, मुझे पता चलेगा कि आप कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप लोग कमेंट कर दिया करो कि हाँ इतने क्वेश्चन सही हैं, हमारा ये करा हमने। आपको कितना आता है, देखिए वर्ग, इसमें एक और ये आयत है थोड़ा सा,
और ये थोड़ा वर्ग टाइप का लग रहा है। इसमें एक त्रिभुज दिया है और फिर इसमें एक सर्कल दिया है। अब इसमें बहुत कुछ दे दिया, इधर दिया है P, ये दिया है Q, ये T, ये U, ये V, ये W, ये X, ये Y और Z का है, Z दोनों में आ रहा है, हाँ, और Z। लाइन थोड़ी छोटी कर देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना ये वर्ग है ना, वर्ग ही बना देता हूँ ऐसे थोड़ा सा, जैसे है थोड़ा वैसे ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं। Z और ये R और ये S, ये दिया है कुछ, ठीक है, इस प्रकार से। अब आपसे बोला गया व्रत उन व्यक्तियों को दर्शाता है जिनके पास कार है। ये जो ना सर्कल वाले, इनके पास कार है बेटा, देख लो, सबसे अमीर यही लग रहे हैं मुझे। त्रिभुज उनको दर्शाते हैं जिनके पास मोटरसाइकिल है। त्रिभुज इनसे थोड़े से ज़्यादा गरीब है। मोटरसाइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल। फिर क्या बोला, मोटरसाइकिल है। वर्ग उनको दर्शाता है जो ऑटो रिक्शा वाले हैं। वर्ग इनसे थोड़े और गरीब हो गए, ऑटो रिक्शा। नहीं, वैसे ऐसे कह नहीं सकते, ऑटो रिक्शा वाले बहुत बहुत अमीर पड़े, मोटरसाइकिल वालों से भी अमीर है काफ़ी ऑटो रिक्शा वाले, लेकिन हम मान के चलते हैं। और तथा आयत उन व्यक्ति जिनके पास साइकिल है। आयत बेचारे सबसे गरीब है क्योंकि इनके पास साइकिल है ना। और आई थिंक मेरे ख्याल से साइकिल वाला मोटरसाइकिल, कार और ऑटो रिक्शा से गरीब होता है। मतलब ऐसा नहीं चलाने की बंदी, चलाते तो आजकल अमीर लोग ज़्यादा चला रहे हैं साइकिल, क्योंकि मोटे हो जाते हैं ना, पेट निकल जाता। पेट की बात नहीं करूँगा मैं, साइकिल आ गया। आपसे क्या बोला है, आपसे बोला है, ये सब कुछ लिख दिया मैंने। आपसे बोला है वर्ग उन व्यक्तियों, ठीक है, ऑटो रिक्शा साइकिल है। ऐसा क्षेत्र बताइए जिनमें व्यक्तियों के पास कार, मोटरसाइकिल, साइकिल है लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। कार भी है, मोटरसाइकिल भी और साइकिल भी। सिंपल सा, तो जो अमीर होगा वो कार भी खरीद लेगा, आसपास जाने के लिए बाइक भी होगी, और जब मोटा हो जाएगा तो सुबह सुबह रेस लगाने के लिए, फिट रहने के लिए साइकिल भी चलाएगा। तो यानी कि अमीरों की बात चल रही है। वो लोग बताएं जिनके पास कार भी हो, मोटरसाइकिल भी और साइकिल भी हो, तीनों चीजें हो। तो तीनों चीजें, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं चाहिए, क्योंकि जो इतना अमीर है तो ऑटो रिक्शा क्या करेगा, तो ऑटो रिक्शा नहीं हो। आपको अब चेक कर लेना है ऑटो रिक्शा वाले कौन से थे भैया। ऑटो रिक्शा वाले भैया ये थे, वर्ग, यानी कि वर्ग में नहीं आना चाहिए। तो पहले तो ये हटा दिया वर्ग वाले को, और बाकी तीनों में आना चाहिए। तो देखो आर तो आंसर होगा नहीं क्योंकि आ ही नहीं रहा बाकी तीनों में। क्यों आंसर होगा नहीं, क्योंकि आ ही नहीं रहा। पी आंसर होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा पी, क्योंकि पी इसमें नहीं आ रहा। आपको चाहिए जो तीनों में आ रहा। टी नहीं होगा, टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में नहीं आ रहा। तो क्या बचा, यू, और क्या बचा, वी, क्योंकि यू देखो त्रिभुज में भी है। वी नहीं आएगा, वी क्यों नहीं होगा, क्योंकि वी ऑटो रिक्शा में आ गया, ये तो पहले ही हट गया। तो क्या बचा, यू। यू एक ऐसा है, यू एक ऐसा है, यू मतलब तुम लोग अमीर हो, देख रहे हो, यू आंसर आया। यू ऐसा है जो मोटरसाइकिल में भी आ रहा है, देखो त्रिभुज में भी आ रहा है, कार में भी आ रहा है और साइकिल में भी आ रहा है, लेकिन मोटर रिक्शा में नहीं आ रहा। तो आंसर क्या हो गया आपका, यू। क्लियर हो गई बात। आपको बताना था ऐसे लोग जो कार भी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल भी और साइकिल भी है, लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। तो आपका आंसर हो गया यू। यू ही ऐसा है जिसके पास बाकी तीनों चीजें हैं लेकिन ऑटो रिक्शा नहीं है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, 40वां क्वेश्चन। 40वें में क्या बोला, 40वें में आपको एक त्रिभुज दिया और कुछ नहीं किया, दो इसके सर्कल दे दिए इस तरीके से। एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, ठीक है। 1 4 7 6 3 2 5 A B C। देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें आपने देखा कि जो A है, मतलब A ये है, A है इंजीनियर। कौन है ये, इंजीनियर। जो B है वो है वक्ता, अच्छे वक्ता। और जो C है वो है डॉक्टर। ये सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है। आपसे बोला है कौन सी संख्या उन डॉक्टरों को दर्शाती है जो ना तो इंजीनियर है ना ही वक्ता, यानी कि ना तो त्रिभुज में आना चाहिए और ना ही सर्कल में आना चाहिए, सिर्फ इस सर्कल में आना चाहिए, सिर्फ डॉक्टर में आना चाहिए। सिर्फ डॉक्टर में क्या आ रहा है, 2। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। 2 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गई बात। ये रफ करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, आप लोग सॉल्व करिए, तब तक मैं रफ कर देता हूं। अब मैं ड्रॉ करता हूं, आप लोग जब तक सॉल्व करो, क्योंकि मैं बता तो डायरेक्टली भी सकता हूं, लेकिन आप लोग समझे ना समझे तो इसलिए मुझे बनाना आवश्यक है। लेकिन अब मैं 2 की जगह 3 क्वेश्चन करता हूं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि 2-2 करके करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा और मैं नहीं चाहता ज़्यादा समय लगे, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। लेकिन आते हैं बेटा 1 नंबर का क्वेश्चन। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन, एसएससी में एक क्वेश्चन आना ही आना है।
तो वेन डायग्राम का चैप्टर ध्यान से पढ़ना, फ्री का नंबर है ये ध्यान रखना, फ्री का, क्योंकि एक बार समझ लो आसान सा क्वेश्चन है, सेकंडों में आंसर आ जाता है, और बच्चे जो गलत करे आते हैं बाद में अफसोस करते हैं कि हम क्यों गलत करे आए। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना बेटा। ये उद्योगपति हैं, जो त्रिभुज है वो आपका महिलाएं हैं, फीमेल हैं, जो ये हैं ये ग्रेजुएट हैं, और जो ये हैं ये शहरी हैं। सब आपको लिखा हुआ दिख रहा है साइड में। आपसे बोला स्नातक शहरी महिलाओं को, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन में आना चाहिए, शहरी यानी कि इसमें आना चाहिए, और महिला यानी कि इसमें आना चाहिए। तो इन तीनों में जो आ रहा हो वो आपका आंसर, इन तीनों में क्या आ रहा है 5, आपका आंसर हो जाएगा 5। उसने बोला स्नातक होनी चाहिए यानी कि सर्कल में होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए, महिलाओं की बात कर रहा है तो त्रिभुज में होनी चाहिए, और शहरी होनी चाहिए सर्कल में होनी चाहिए। तो इन तीनों में क्या आ रहा है 5, आपका आंसर कितना हो गया 5। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन, 3 सर्कल दिए, 1 2 3, बी डी ए जी एफ ई सी। स्नातक यानी कि ग्रेजुएट, स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट पीजी, और यह है अधिकारी। आपसे क्या बोला, आपसे बोला गया है कौन सा भाग निरूपित करता है कि सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। सभी अधिकारी स्नातक और स्नातकोत्तर हैं। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको सिर्फ देख के बताना है, स्नातक भी होने चाहिए, स्नातकोत्तर भी होने चाहिए, और अधिकारी भी होने चाहिए, यानी कि तीनों में आना चाहिए, स्नातक में भी, स्नातकोत्तर में भी और अधिकारी में भी। तो इसको कुछ बताने की जरूरत है नहीं, तीनों में क्या आ रहा है, इसमें भी इसमें भी, तीनों में कॉमन क्या है जी। आपका आंसर क्या हो गया जी। क्या ही बताना है इसमें, मतलब आपको सिर्फ ये बताना था ऐसा कौन सा है जो तीनों में आ रहा हो। तो तीनों में क्या आ रहा है जी। जी कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो ये जी सिर्फ ऐसा है जो अधिकारी भी है, ग्रेजुएट भी और पोस्ट ग्रेजुएट भी, तो आंसर क्या हो जाएगा जी, तीनों में आना चाहिए। 43वां क्वेश्चन देखिए क्या दिया उसने। उसने एक वर्ग बनाया है, आयत है या वर्ग है आप चेक कर लो, आयत है थोड़ा सा, एक त्रिभुज है थोड़ा टेढ़ा करके कुछ इस प्रकार का, इसी में एक वर्ग दिया है, एक वर्ग दिया है कुछ इस प्रकार, और एक सर्कल दिया है जो चारों को काट रहा है। मुझे थोड़ा गैप ज़्यादा करना चाहिए, कोई बात नहीं। सर्कल दिया है कुछ इस प्रकार, ठीक है। सर्कल ये कहीं से लग नहीं रहा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन आपको डायग्राम इसलिए साइड में दिखा रहा हूँ ताकि मेरी ड्राइंग थोड़ी बुरी है तो आपको डायग्राम में समझ में आ जाए। नंबर यहाँ छोटे बड़े दिखे भी तो भी कोई दिक्कत ना हो। 10 11 6 13 8 7 12 9, ये बन गया डायग्राम। आपसे बोला वृत्त जो है पुलिस अधिकारी को दर्शा रहा है, पुलिस त्रिभुज भ्रष्ट लोगों को दर्शा रहा है, कवि वर्ग कवि को दर्शा रहा है, वर्ग वर्ग ये है कवि को दर्शा रहा है, और आयत विवाहित को दर्शा रहा है यानी कि मैरिड को दर्शा रहा है। ठीक, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है ऐसे अविवाहित, अविवाहित मतलब इसमें नहीं आने चाहिए क्योंकि इस आयत में कितने सारे कौन है, विवाहित है। अविवाहित कुछ बच्चे कहते हैं सर अविवाहित तो दिया ही नहीं है, तो बेटा अकल लगाओ थोड़ी। इस आयत में जो है वो सारे विवाहित हैं, वो शादीशुदा हैं, तो इस आयत के बाहर जो भी होंगे वो कौन होंगे, क्योंकि विवाहित सिर्फ इस बॉक्स में है, यानी कि इस बॉक्स के बाहर जो भी हैं वो सारे अविवाहित हैं। क्लियर हो गई बात। तो ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारी, पुलिस होनी चाहिए, इसमें नहीं आने चाहिए और इसमें आने चाहिए। तो इसमें देखो 12 13 9 8, इन चारों में से कोई एक आंसर होगा, क्योंकि ये 3 हो नहीं सकते क्योंकि आयत में आ गए, तो या तो 12 या 13 या 9 8। आगे बढ़ते हैं। ऐसे अविवाहित पुलिस अधिकारी जो भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्ट नहीं है यानी कि त्रिभुज में भी नहीं आने चाहिए, तो 12 और 13 भी कैंसिल हो गए। अब बचा 9 और 8, 12 13 भी कैंसिल हो गए, किंतु कवि है, लेकिन कवि होने चाहिए, तो कवि में क्या आ रहा है 8, यानी कि आपको बताना है ऐसे अविवाहित यानी कि इसमें नहीं आना चाहिए, पुलिस अधिकारी यानी कि पुलिस में आना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए यानी कि इसमें नहीं आना चाहिए, और कवि होना चाहिए यानी कि इसमें आना चाहिए, यानी कि ऐसे पुलिस ऑफिसर बताने जो कवि हैं। तो पुलिस ऑफिसर और कवि में दोनों में क्या आ रहा है 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा 8। क्लियर हो गई बात। सिर्फ देख के बताना था, ऐसे अविवाहित यानी कि मैरिड के बाहर, तो इसमें नहीं आना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होने चाहिए तो त्रिभुज में नहीं आना चाहिए। तो देखो ये ऊपर वाले दोनों हट गए। अब बचा 8 7 और 9, इन तीनों में से कोई एक आंसर होगा। अब उसने बोल दिया कवि, खाली कवि की बात तो चल नहीं रही क्योंकि पुलिस अधिकारी बताने, 7 भी नहीं होगा, और पुलिस अधिकारी बताने लेकिन वो कवि भी होने चाहिए, ये 9 जो है कवि में नहीं आया तो ये भी 9 भी नहीं होगा। क्या बचा 8, आपका आंसर क्या हो गया 8। क्लियर हो गई बात। 43 क्वेश्चन कंप्लीट। आगे के 3 करते हैं, ये रफ कर देता हूं फिर देखते हैं अगले 3।
तीन तीन करके कराता हूँ, दो दो में थोड़ा डायग्राम तो बड़ा चमक रहा था लेकिन समय और ज़्यादा लग रहा था मिटाने में लिखने में। एक बार में तीन करते हैं। 44वें में 4 सर्कल दिए हैं, मैं कोशिश करता हूँ बनाने की। 1 2 3 और 4, कुछ इस प्रकार दिया उसने। बेटा ये P है, ये डायग्राम आपको दिख रहा है तो मेरे डायग्राम में ध्यान मत देना, डायग्राम वही देखना, मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूं, आप इस पे ध्यान मत देना। 1 2 3 4 5 6 7 चारों में है, 8 9 10 11, बस खत्म हो गया। आपसे बोला है व्रत P मेहनती व्यक्तियों को, P ये कौन है, ये मेहनती है। Q बुद्धिमान व्यक्तियों को, ये Q कौन है, बुद्धिमान है। R सच्चे व्यक्तियों को, ये सच्चे हैं। और S ईमानदार व्यक्तियों को, ईमानदार, सारी अच्छाई लिखी है इसने। ऐसा कोई हो सकता है जो सच्चा भी हो, ईमानदार भी, बुद्धिमान भी, मेहनती भी? हाँ, मतलब मैं मियां मिट्ठू तो नहीं बनूंगा लेकिन होते हैं ऐसे लोग, समझ गए ना। हाँ, पूछा है कितने ऐसे व्यक्ति हैं जो बुद्धिमान हैं, ईमानदार हैं और सच्चे हैं किंतु मेहनती नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस सर्कल में नहीं आना चाहिए क्योंकि मेहनती नहीं है, तो इस सर्कल में नहीं आना चाहिए, ये सर्कल तो हट गया, और इन तीनों में आना चाहिए। तो देखो ये 4 इसमें और इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें नहीं आ रहा, 2 इसमें नहीं आ रहा, 5 इसमें नहीं आ रहा, क्या बचा, 6। ये 6 ऐसा है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि R में, तो R वाला तो पहले ही हट चुका है, तो ये बचे थे 1 2 6 5 4 3। 1 क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों में नहीं है। 4 क्यों नहीं है, क्योंकि ये इन दोनों में नहीं है। 3 क्यों नहीं है, क्योंकि इन दोनों में नहीं। अब बचा 5 और 6। अब 5 क्यों नहीं है, क्योंकि 5 बुद्धिमान में नहीं, क्या बचा, 6। ये 6 ऐसा है जो बुद्धिमान भी है, ईमानदार भी है और सच्चे भी हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, 6। मेरा आंसर हो गया 6। 6 कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट देखिए 45वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा है। एक बस्ती में 30 से 45 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में रखा गया। देखिए कौन कौन सी 3 श्रेणी। एक त्रिभुज दिया है, एक छोटा सर्कल है कुछ इस प्रकार, और एक बड़ा सर्कल है कुछ इस प्रकार। ये 8 है, 6 3 5 7 11 17। आपसे बोला जो बड़ा सर्कल है वो नौकरी वाला है, जो छोटा सर्कल है वो पिछड़ा है, पिछाड़ा लिख दिया मैंने, पिछड़ा है, और जो त्रिभुज है वो शिक्षित है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोगों की संख्या। नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित, यानी कि शिक्षित में नहीं होने चाहिए लेकिन इन दोनों में होने चाहिए। तो इन दोनों में क्या आ रहा है, 5। समझ लो, नौकरी करने वाले यानी कि इसमें होना चाहिए, पिछड़े यानी कि इसमें होना चाहिए, और अशिक्षित, अशिक्षित मतलब अनपढ़, तो ये तो सारे शिक्षित है ना। अशिक्षित मतलब जो त्रिभुज में ना आए, इन दोनों में आए लेकिन त्रिभुज में ना आए, तो क्या बचा, 5, यानी कि ये आ गया 5। आगे पढ़ो, लोगों की संख्या और केवल शिक्षित। केवल शिक्षित वाले कितने, केवल शिक्षित वाले 8, क्योंकि बाकी सारे किसी ना किसी और में भी आ रहे हैं, तो 8। तो पहले वाले का आया 5 कॉमा, दूसरे केवल शिक्षित का आया 8 कॉमा, केवल पिछड़े और केवल नौकरीशुदा लोगों की संख्या के योग का अनुपात बताइए। तो नौकरी करने वाले पिछड़े अशिक्षित लोग ये आए थे 5 = 8, केवल शिक्षित 8 है, प्लस केवल पिछड़े कितने हैं, जो केवल इसमें आ रहे हो, तो केवल इसमें आ रहे हैं बेटा 17। देखो इस वाले में केवल 17, क्योंकि 5 इसमें आ गया, 3 और 11 इसमें आ गए, 17, प्लस केवल नौकरीशुदा। केवल नौकरी में कितने, केवल नौकरी में 7, क्योंकि 6 इसमें आ गया और 5 इसमें आ गया, 7, तो 7। आपसे पूछा है लोगों की संख्या के योग का अनुपात, इसके योग का इसका अनुपात पूछा है, तो 5 अनुपात, ये तो 5 दिख ही रहा है, इनका अनुपात सबको जोड़ दो। 8 और 17 कितना हो गया, बोले 25 हो गया सर। 17 3 20 और 5 25, 25 और 7 कितना होता है, बोले सर 25 और 7 होता है 32। तो आपका आंसर आ गया 5:32। 5:32 कौन से ऑप्शन में, चेक कर लो, ऑप्शन ए में है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर हो गई बात। उसने बोला था ऐसे लोग जो नौकरी हो,
पिछड़े हो लेकिन अशिक्षित हो, तो आ गया था 5, क्योंकि शिक्षित में नहीं आना चाहिए, इन दोनों में होना चाहिए 5। और फिर क्या बोला, और बोला केवल शिक्षित, केवल नौकरीशुदा, तो केवल शिक्षित 8 थे, केवल नौकरीशुदा 7 थे और केवल पिछड़े 17 थे। इनका योग का अनुपात पूछा था, तो एक तो 5 है और इनका योग आ गया 32, इनका अनुपात कितना हो गया 5:32, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 46 के बाद 45 के बाद 46वां क्वेश्चन, ये थोड़ा सा मैं रफ करना पड़ेगा बेटा। 46 चलो मैं बता देता हूं, ये क्या है, एक त्रिभुज दिया है, एक वर्ग दिया है और एक सर्कल दिया है। ये 8 है, ये 15, 17, 6, 5, फिर से 6 और 9। त्रिभुज बोला है शिक्षित, सर्कल बोला है नियोजित जो टाइम टेबल बना के रखते हैं, और वर्ग बोला है पिछड़े। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, कितने शिक्षित लोग नियोजित हैं, यानी कि इन दोनों में होना चाहिए। तो इन दोनों में आपको क्या दिख रहा है, बोले सर 6 ये है और 6 ये है, क्यों, क्योंकि ये 3 तो हो नहीं सकते, त्रिभुज में नहीं आ रहे, 8 और 15 सर्कल में नहीं आ रहा, तो 6 ये हैं, 6 ये हैं, 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, क्योंकि 6 ये हैं, शिक्षित भी है नियोजित भी है। आप कहोगे सर ये 6 तो पिछले में भी आने, तो उसने मना क्या किया, उसने मना किया ही नहीं, उसने बोला शिक्षित होने चाहिए नियोजित होने चाहिए, तो शिक्षित और नियोजित दोनों कितने 6 हैं, 6 ये हैं और 6 ये हैं, 6 और 6 12, आपका आंसर कितना हो गया 12, ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब 47 48 एक साथ है, तो उनको समझते हैं। आखिरी के 4 क्वेश्चन बचे हैं, चैप्टर खत्म हो जाएगा। वीडियो लंबी हो गई है मैं जानता हूं बच्चों, लेकिन मैं चाहता था पूरा चैप्टर खत्म कर दूं इसी वीडियो में। एक टाइप दूसरी वीडियो में कर दिया, ये टाइप इस वीडियो में कर दिया, चैप्टर खत्म हो जाएगा और आपका नया चैप्टर शुरू हो जाएगा, जो आप हमेशा से करना चाहते हो, न्याय तथा निगमन। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ शेर चूहे हैं, ये वाला चैप्टर। बार बार बोल रहा हूँ डायग्राम पे ध्यान मत देना, डायग्राम आप लोगों के लिए मैं अलग से इसलिए शो भी करा रहा हूँ, तो सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ, ताकि कुछ बच्चों की समझ में नहीं आएगा, बाकी लोग तो आप समझ गए होंगे, करना वो खुद भी कर लेंगे, लेकिन कुछ बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए एक्सप्लेन करने के लिए बना रहा हूँ, वरना इसकी जरूरत है नहीं। वैसे 10 20 40 100 100 50 100, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ज़्यादातर बच्चे गलत करते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना। 50 50 20 क्या बोला है आपसे, त्रिभुज हैं कार वाले, ये हैं बस वाले, ये हैं साइकिल वाले, और ये हैं ट्रेन वाले। आपसे क्या बोला है, 47वें क्वेश्चन में बोला निम्न में से कौन से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जोड़ के देखना होगा कौन से 2 साधन सबसे ज्यादा। तो पहले कार वाले निकाल लो, कार वाले कितने हैं, तो कार वाले निकालोगे 40 20 60 और 10 70, यानी कि कार वाले आ गए आपके पास 70। अब बस वाले निकालो, बस वाले आप निकालोगे तो बस वाले कितने आएंगे 100 50 50 और 10, यानी कि 100 50 150 200 210, ठीक है, कितने हो गए 210 हो गए, बस वाले आ गए 200। ट्रेन वाले निकाल लो, ट्रेन वाले कितने हैं 100 ये हैं, 50 50 100 ये 200, 30 ये हैं 20 10 30 230, 50 ये हैं यानी कि 280 और 100 ये हैं यानी कि 380। सबको जोड़ना है बस, ट्रेन में जो भी सर्कल में आ रहे सबको जोड़ दो, कितने हो गए 380। अब साइकिल वाले निकालो, साइकिल वाले कितने हैं 50 50 100 और 20 120, साइकिल वाले आ गए आपके पास 120, है ना। आपसे पूछा है कौन से ऐसे हैं जो 2 हैं जो सबसे ज्यादा कर रहे हैं, तो 47वें का 47 का आंसर क्या है, जो ज्यादा कर रहे हैं आपको वो बताना है। तो बस बता दो, देख के क्या पूछा था क्वेश्चन, एक बार मैं फिर पढ़ लूं। कौन से 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, तो ज्यादा बड़े बड़े नंबर कौन कौन से हैं, 210 है और 380, यानी कि बस और ट्रेन। बस और ट्रेन कौन से ऑप्शन में बेटा, बस और ट्रेन कोई ऑप्शन में है क्या, तो 47वें में आप देखो बस और ट्रेन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बस और ट्रेन किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। डी मतलब ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी तीनों तो आंसर है नहीं। सॉरी एक मिनट चेक कर लेता हूं, कौन से 2 परिवहन के निम्न में से कौन से परिवहन के 2 साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन देखो बेटा जरा इसके, जरा
पहला ऑप्शन था कार तथा बस। क्या है? कार तथा बस। तो बस वाले कितने आए जरा चेक करो जरा। देखो बस वाले जो आए हैं बेटा वो आए हैं 210, ठीक है सर। और फिर क्या बोला है? बस तथा कार, कार वाले थे 70, ठीक है। कौन से दो पूछे हैं ना? तो आप देखो बस तथा साइकिल की अगर बात करेंगे हम लोग, 40 20 60 और 10 70। ऑप्शन अगर देखें कार तथा बस, कार तथा बस 210 और 70 कितना हो गया? 210 और 70 हो गया 280। फिर क्या बोला है ऑप्शन? बेटा ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हैं, दो दो को जोड़ के देखना पड़ेगा, ठीक है। दो दो को मिला के चेक करना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिए हैं उनको दो को मिला के चेक करना है। निम्न में से कौन से परिवहन के दो साधन लोगों द्वारा सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं? कार बस यानी कि 280 बैठा है, दोनों को जोड़ दिया मैंने। बस और साइकिल, बस और साइकिल की बात करूँ 210 10 और 20 30 और 2 1 3 320 बैठे हैं, 330 बैठ रहा है, ठीक है। ये आ गया बी ऑप्शन से, ये ए ऑप्शन है या बी ऑप्शन है। सी में बोला कार और साइकिल, कार और साइकिल कितने हैं? 70 और 20, 70 और 20 कितना होता है? 70 और 20 होता है 190। ये आ गए ऑप्शन सी से। डी है ज्ञात नहीं कर सकते। देखो डी ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ज्ञात तो आप कर सकते हो, वो जोड़ के बताना है। तो यानी कि आपको ऊपर से वाले तीनों में से कोई एक ऑप्शन बताना है, तीनों में से कौन सा आंसर होगा। तो ज्ञात तो आप कर सकते हो, दो दो को जोड़ के चेक करना है ना। तो ज्ञात नहीं कर सकते तो आप बता नहीं सकते। अगर होता इनमें से कोई नहीं तो मैं ये लगा देता। तो ज्ञात तो आप कर सकते हो, मतलब आपको इन तीनों में से कोई एक बताएं। तो इन तीनों में ज्यादा कौन सा आ रहा है? बोले इन तीनों में ज्यादा आ रहा है 330। 330 कौन सा ऑप्शन था? बी ऑप्शन। ऑप्शन बी क्या है? बस तथा साइकिल। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बस तथा साइकिल। बेटा लैंग्वेज घुमाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि गलत होता है। क्यों गलत होता है? बच्चे इसका आंसर लगा के आते हैं ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हें दिखता है ट्रेन में है 380। ट्रेन और बस आ रहा है, कौन से दो ज्यादा? वो दो क्या जोड़ते नहीं है, अलग अलग बताते हैं। वो सर ट्रेन तथा बस आ रहा है, ट्रेन तथा बस ऑप्शन में नहीं, ज्ञात नहीं कर सकते। बेटा ज्ञात नहीं कर सकते तब लगाते हैं जब आपका आंसर आ ही ना पाए। यहाँ आंसर तो आ रहा है ना, और आंसर अगर आ रहा है इसका मतलब है कि आपको जो बाकी तीन ऑप्शन है उन्हें चेक करना पड़ेगा कि उन तीनों में से कौन सा ज्यादा है। तो उन तीनों में ज्यादा कौन सा था? 330, इसलिए ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बेटा ये हो गया आपका क्वेश्चन 47वां। 48वें पे आते हैं। 48वें में आपसे बोला कितने लोग ऐसे हैं जो ट्रेन से यात्रा करते हैं, साथ ही साथ कार या बस से भी। तो देखो ट्रेन से करते हैं यानी कि ट्रेन में तो आना ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उसने बोला है कार या बस से भी, लेकिन साइकिल से, तो साइकिल वाला तो हट गया, इसमें तो आने नहीं चाहिए। तो ट्रेन तो कंपलसरी है। ट्रेन के साथ कार कौन से में आ रही है? देखो ट्रेन कार बस तीनों में तो पहले 10 है, तो ये 10 तो आएंगे आएंगे। ट्रेन से भी कर रहे हैं, कार से भी और बस से भी। अब ट्रेन के साथ कार, तो ट्रेन से भी कर रहे हो कार से भी कर रहे हैं। ट्रेन और कार में कॉमन कितने हैं? बोले ट्रेन और कार में कॉमन है सर 20, तो प्लस 20। ये 40 क्यों नहीं है? क्योंकि ये ट्रेन में नहीं है। क्लियर? तो ट्रेन के साथ बस में कार में कितने आ रहे हैं? 20। और ट्रेन के साथ बस में चेक करो, तो ट्रेन के साथ बस में कितने हैं? 50, तो 50 ही हो गए। तो 50 20 70 और 10 80, आपका आंसर कितना हो गया? 80। 80 लोग वो हैं जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं और कार से भी कर रहे हैं या बस से भी कर रहे हैं, यानी कि ट्रेन के साथ कार भी चलेगी और ट्रेन के साथ बस से भी चलेगी। लेकिन ये 100 क्यों नहीं हुए दोनों? क्योंकि ये खाली ट्रेन है, इसमें कार बस नहीं आई। ये 40 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये ट्रेन में नहीं आ रहा। ये क्यों नहीं हुआ 100? क्योंकि ये ट्रेन में नहीं आ रहा। तो ट्रेन या कार भी चलेगा, ट्रेन या बस भी चलेगा और तीनों में भी चलेगा। तो 50 ये हैं, 10 ये हैं, 20 ये हैं, सबको जोड़ दिया कितना हो गया? 80। आपका आंसर हो गया 80। 80 है ऑप्शन सी में और सी दिया है ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। 49 और 50 दो क्वेश्चन बचे हैं, एक साथ करा देता हूं, ये मैं रफ कर देता हूं। उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन आपका चैप्टर खत्म। 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 मैंने आपको करा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी मेहनत को सफल करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना, लोगों तक शेयर करना, ताकि जितनी मैंने मेहनत करी है वो सफल हो। अगर लोग नहीं देखते तो दुख होता है कि मन करता है कभी कि यार छोड़ो, अब नहीं बना रहे वीडियो, क्या कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है ना। ऐसा सोचने में मन करता है कि बच्चे देख ही नहीं रहे। फायदा ही नहीं कि पैसे के लिए, कि व्यूज नहीं आ रहे या पैसे नहीं मिले, पैसे के लिए नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन मैं कर रहा हूं बच्चे को, तो बच्चे देखें तो कम से कम, जिनके लिए बना रहा हूं। तो फिर मन करता है कि छोड़ दे, बच्चे देख नहीं रहे तो क्यों ही बनाओ, ये दिमाग में आता है। तो इसलिए प्लीज देखा जरूर करो, लाइक कमेंट भी छोड़ो, बस ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें। ऐसा क्या करो, शेयर कर दिया करो बस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें तो अच्छा लगेगा, बस और कुछ नहीं है। मेहनत थोड़ा लगता है कि हाँ मेहनत सफल हो गई, बच्चों ने देखी। चलो छोड़ो फिलहाल। 49वां देखो, एक सर्कल ये दिया, एक सर्कल ये दिया और बीच में से एक इस प्रकार का त्रिभुज दे दिया। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। शिक्षित, रोजगार, और त्रिभुज में बोला है जिनका रोजगार पक्का है। पक्का। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है कौन सा भाग ऐसे लोगों को प्रदर्शित करता है जो शिक्षित है,
तथा रोजगार करने वाले हैं लेकिन उनका रोजगार पक्का नहीं है। पक्का नहीं है यानी कि त्रिभुज में नहीं आने चाहिए, लेकिन इन दोनों में आने चाहिए। तो इन दोनों में एक तो बी आ रहा है और एक डी आ रहा है। आपका आंसर हो जाएगा बी और डी, क्योंकि शिक्षित और रोजगार तो है ही, तो बी भी है शिक्षित बेरोजगार में और डी भी है, लेकिन पक्का नहीं है। पक्का नहीं है तो ई में नहीं आएंगे, यानी कि बी और डी आपका आंसर हो गया। बी और डी कौन से ऑप्शन में? सी ऑप्शन में, और 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर हो गई बात? लास्ट क्वेश्चन, 50वां क्वेश्चन, चैप्टर आपका खत्म। क्या बोला है? ये ए है, ये बी है, ये सी है। डायग्राम आपको दिख ही रहा है साइड में। 12, 4, 8, 6, 20, 24। आपसे बोला है ए गणित के लिए मैथ, बी जीव विज्ञान के लिए बायो, और सी भौतिक विज्ञान के लिए फिजिक्स। आपसे क्या बोला? तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना? विज्ञान संख्या प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है? वृत्त के अंदर आंकड़ा छात्रों की संख्या निर्मित करता है। ठीक है, आपको बताएं कितने छात्रों ने बायो चुना है, फिजिक्स चुना है, भौतिक को चुना है और जीव विज्ञान को। इन दोनों में कितने आ रहे हैं? तो 20 तो ये दिख रहे हैं जो इन दोनों में आ रहे हैं, और 6 ये दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने मैथ को मना नहीं किया, उसने बोला ये दोनों में लेना चाहिए। ऐसे बताओ जो इन दोनों में आ रहे हैं। तो इन दोनों में 20 है, ये है, और 6 ये हैं। 20 और 6 कितना हो गया? बोले सर 20 और 6 हो गया 26। 26 कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। 50वें का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर हो गई बात? तो आज की क्लास यहीं समाप्त करूंगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। साइड में दिख रहा है मेरा मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ दिख रहा है, टेलीग्राम लिंक। ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करो, फॉलो करो। सब जगह आपने लगभग 1K के ऊपर पहुंचा दिए, अभी इंस्टाग्राम पे बाकी है। हिमांशु श्रोत्री डालो, मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उस पर भी रील डालता हूँ 1-1 मिनट की। 1-1 मिनट की वीडियो से आप ज़्यादातर क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, कोई डाउट हो तो सेंड करना। और कल मिलेंगे आपको रोज की तरह रात 8 बजे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।